नमस्कार दोस्तों, गाँव की यूट्यूब पाठशाला पर आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आपका मनमोहन। साथियों, समय देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, बहुत ही संवेदनशील विषय जुड़ा हुआ है। साथियों, देश में जिस प्रकार से अभी राज्यों में चुनाव आयोजित होने जा रहे हैं। अभी 2 राज्यों के चुनाव एक राज्य के और एक यूनियन टेरिटरी का चुनाव आयोजित होने जा रहा है। एक राज्य हरियाणा है, जो बहुत ही चर्चित और संवेदनशील राज्य है। एक यूनियन टेरिटरी यानी जम्मू एंड कश्मीर में भी चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। साथियों, एक अलग बात यह है कि चुनाव संपन्न होना एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ-साथ मर्यादाएँ चुनावी समय में या राजनीति में किस प्रकार की होना चाहिए, इस विषय के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, अभी कुछ समय पूर्व हमारे अ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 राज्य कहें, यूटी प्लस स्टेट के चुनाव अक्टूबर माह में घोषित किए हैं और अक्टूबर में ही परिणाम आने हैं। ऐसे समय में हम पर्टिकुलर जो हरियाणा का चुनाव इस समय बड़ा गर्मजोशी का विषय बना हुआ है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और उससे जिस प्रकार के तार जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से वहाँ के खिलाड़ियों के कारण वो जो हरियाणा का चुनाव है इस प्रकार इस बार बहुत चर्चा का विषय भी बना हुआ है। साथियों, हम कुछ समय पूर्व की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो ओलंपियन प्लेयर्स हैं कुश्ती के, उन्होंने कुछ व्यक्तिगत लांछन लगाए थे और उसके कारण फिर दिल्ली में धरने भी हुए हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, इन लोगों ने धरने भी दिए और फिर किसी व्यक्तिगत लांछन भी लगाए ब्रजभूषण के ऊपर। वो एक अलग विषय है। लांछन, आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप एक किसी का व्यक्तिगत मसला हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे यहाँ कोई व्यक्ति राजनीति या किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेकर के हमारी माँ बेटियों पर प्रहार करे, ये कतई अच्छी बात नहीं है। लेकिन साथियों, हरियाणा वो राज्य है जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी क्रांतियाँ हुई, युद्ध हुए हैं। हमारा जो उस समय का जो युद्ध है, इतिहास है, कुरुक्षेत्र, जहाँ से हरियाणा नाम निकल के आया है, जहाँ कुरु का क्षेत्र है, जहाँ पर बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। पानीपत का युद्ध हुआ है और भी हमारे जो पौराणिक युद्ध हुए हैं, वो उसकी भूमि भी हरियाणा रहा है। और ऐसे में आज जो हरियाणा राज्य का चुनाव संपन्न होने जा रहा है, तो वहाँ के लोगों ने अभी जो हमारे वहाँ पर जो सिटिंग सरकार है, यानी कि बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, उस सरकार को जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शक्ति और जनता की जो ताकत है, वास्तव में अगर किसी को देखना है तो वो हरियाणा राज्य से देख सकते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा राज्य में भाजपा सरकार के विरुद्ध में जो हवा चल रही है, वो काबिल तारीफ है साथियों। मैं इसलिए इस बात में इस वीडियो के माध्यम से किसी पार्टी की व्यक्तिगत बुराई नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन बात यह है ना कि जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने किसी एक व्यक्तिगत जिस पर आरोप प्रत्यारोप लगे, उस सिटिंग एमपी का साथ दिया, जिसने तथाकथित रूप से जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, वो किसी प्रकार से सही नहीं है। सही हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो एक सब जुडाइस मैटर है, कोर्ट में मैटर पहुंच चुका है, वो अलग बात है। लेकिन कल से जिस प्रकार से विनेश फोगाट को टिकट मिला और फिर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, ब्रजभूषण ने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, इधर से भी आरोप प्रत्यारोप लगाए। लेकिन जिस प्रकार से ब्रजभूषण ने आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, क्या आप सब लोग भी सोचिएगा कि एक जनमानस जो कि एक अच्छा 5-6 बार एमपी बना और एक बड़ी प्रतिष्ठित पार्टी का मेंबर है, और उसकी तरफ से हमारी माँ बेटियों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वो सही है? आप सोचिए, क्योंकि उसका जवाब कोई नहीं दे सकता, तो जनता जवाब दे सकती है, क्योंकि उसी का खामियाजा हरियाणा में भाजपा पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और वहाँ पर ये नौबत आन पड़ी है कि वहाँ पर जो पॉलिटिशियन है भाजपा के, उनको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। मैं बस इतना सा इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी सजग होकर रहिए, जागरूक रहिए, और जो लोग बागों में भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, उन भ्रमों से दूर रहिए। सच्चाई को जानिए, क्या सच्चाई है क्या नहीं है। वो एक चुनावी समर अलग चीज़ होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो इस बार का जो हरियाणा का चुनाव है, उसको ज़रूर समझिएगा। वो हरियाणा का चुनाव, मैं बता रहा हूँ कि इस बार की क्रांति है, और इस बार की हरियाणा की क्रांति
आगामी जो चुनाव होंगे उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगी। और वो क्रांति जो हरियाणा में इस बार घटित हो रही है वो अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन को हिला कर रख देगी। इसलिए साथियों, हरियाणा का जो चुनाव है उसको ठीक तरीके से एक चुनाव के तरीके से मत लीजिए। ये हमारे देश का भविष्य है, हमारी बेटियां देश का भविष्य है। एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली पार्टी अपने एक इकलौते सांसद पर कार्रवाई नहीं कर सकती क्या? करना चाहिए। मैं साथियों अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से बच के रहिए और उन लोगों का जरूर साथ दीजिए जो वास्तव में देश के लिए कुछ कर सकते हैं, देश के लिए मेडल ला सकते हैं, देश की राजनीति में कुछ अच्छा कर सकते हैं। उन लोगों का जरूर सपोर्ट करिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद साथियों, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।